Hello, Bacho. Let's see the question. Here, the question says a ball is tied to a string of length 1 meter and is whirled in a horizontal circle with a linear speed of 5 meter per second. If the mass of the ball is 1000 gram, find its A. Angular velocity, B. Centripetal force acting on the ball, and C. Centrifugal force acting on the ball. So यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ए पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो कि एक 1 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ से बंधा हुआ है और हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो घूम रहा है विद लीनियर स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर हमको v गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, r हमको गिवन है 1 मीटर एंड वी नो दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। सो अगर हम वैल्यूज पुट करें v इज इक्वल्स टू 5, r इज इक्वल्स टू 1 इंटू ओमेगा, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या आया? 5 रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में हमको कैलकुलेट करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कैलकुलेट करनी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है। एम की वैल्यू है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मीन्स 1 kg। सो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आई 25 न्यूटन। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी टूवर्ड्स द सेंटर। सी पार्ट में हमको कैलकुलेट करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के ही इक्वल होता है। मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 25 न्यूटन आए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 25 न्यूटन आएगा। बस जो इसकी डायरेक्शन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर या फिर रेडियली इनवर्ड लग रहा है तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। So hope you understood it well. Best of luck and thank you.